अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से। मैं हूं प्रवेश सिंधिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो या गुफ्तगू से पहले एक छोटा सा क्लिप अगर दिखाएं, अगर आप वो क्लिप देख लेंगे तो आपको उसके बाद आपसे बात करने को और आपको बताने को या समझाने को थोड़ी सी आसानी होगी। ये क्लिप पहले देखें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। इस्लामाबाद में 2 जनवरी को 21 साला नौजवान उसामा सत्ती की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है कि नौजवान उसामा सत्ती बेगुनाह था। तहकीकात में उसका किसी डकैती या जुर्म से कोई वास्ता साबित नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक उसामा सत्ती को किसी एक एहलकार ने नहीं बल्कि चारों अतराफ से गोलियां मारी गई। जब उसामा ने गाड़ी रोकी तो उसे हदफ बनाया गया और बराह रास्त फायरिंग की गई। ये इत्तफाक नहीं हो सकता, ये पुलिस की लापरवाही है जिन्होंने ऐसी सूरत हाल से। दोस्तों, ये हुकूमत की अपनी बनाई हुई एक इंक्वायरी है जिसमें ये साबित हुआ है कि उसामा जो है वो बिल्कुल बेकसूर था और जिस अंदाज में उसको मारा गया वो आपने शाहजेब साहब की जुबानी सुन लिया है। गाड़ी जब उसने रोकी, चारों तरफ से फायरिंग करके मारी गया, जिसमें एक एहलकार नहीं, सब एहलकारों ने हिस्सा लिया है। और ये कोई गलती नहीं है, बकायदा सब प्लानिंग के साथ किया गया। ये वो रिपोर्ट है जो हुकूमत के बनाए हुए एक बोर्ड ने दी है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, असल बात यह है कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद होता यह है कि वजीर आजम साहब बजाय कि उनके घर जाने, रियासत मदीना का चेयरमैन होने के नाते उनसे माफी मांगते, उन वालदैन से माफी मांगते जिनके हुकूमत में और इक़्तिदार शहर में ये सब कुछ हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये, उन्होंने उनको अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाकर उनके साथ ताज़ियत की, शायद फातिहा भी पढ़ी होगी, हाथ जरूर उठाए होंगे। कुछ पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा ये मेरा खुदा जानता है या इमरान खान जानता है। लेकिन दरबार में बुलाकर बैठाया उसके वालिद को, उसके चाचा को। लेकिन शायद वो उन दोनों का ही रिश्तेदार था। उसकी माँ और उसकी बहनें जो हैं उस बच्चे के रिश्तेदार नहीं थी। रियासत मदीना कि अमीरुल मोमिनीन जो अपनी तरफ से खुद साख्ता बने हुए हैं, वो बच्चा इनकी पार्टी के लिए वोट मांगता हुआ, इनकी पार्टी के आईएसएफ जो स्टूडेंट विंग है उसको मजबूत करता हुआ गोलियों से छलनी हुआ। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सामा तो तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां केस है। अगर देखा जाए तो हजारा वालों के साथ जो इस चेयरमैन मदीना की रियासत ने किया वो सब आपके सामने है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर भी वो अपनी जिद के मुताबिक उस दिन गए जिस दिन उन्होंने अपने प्यारों को दफना लिया। गवर्नर हाउस में लान में खड़े होकर उन बच्चों को अपनी तरफ से दिलासा दिया और उसके बाद वहां से वापस आ गए। गोल कहते ने के गोंगलवा तो मिट्टी झाड़न दे बराबर कीता। दोस्तों, यही नहीं, रियासत मदीना के चेयरमैन की हुकूमत में साहिवाल का वाकया तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूला होगा, जिनको पुलिस ने गाड़ी रोक कर मारा था और उसमें से एक बच्ची को निकाल लिया था। लेकिन जब पता लगा कि बच्ची बालग है, उसकी गवाही कबूल होगी, तो बच्ची को दोबारा गाड़ी में जाके बिठा कर गोलियों से मारा। और ये सारा कुछ कैमरों में मौजूद है। ये सारा कुछ उस राह चलते हुए रोड पर लोगों ने अपने कैमरे में महफूज किया है। लेकिन हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। दोस्तों, मेरे ख्याल में मैं एक छोटी सी चीज जो यहाँ पे जरूर शेयर करूंगा। मुझे लगता है ऐसा है कि जब इमरान खान साहब ने उसामा के वालदैन को कहा होगा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जिन एहलकारों ने आपके बेटे को मारा है उनको पूरी सजा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, तो उसामा के वालिद ने कहा होगा, इमरान खान साहब से पहले आपने कौन सा वादा पूरा किया है जो ये वादा पूरा करेंगे? तो फिर आगे से इमरान खान ने ये कहा होगा, ओके तो फिर क्या कर लोगे, तुम कर क्या सकते हो? तुम्हें पता नहीं मैं वजीर आजम हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं इस मुल्क का हुक्मरान हूं, तुम जानते नहीं हो मुझे? उसामा के वालिद ने आगे से क्या कहा होगा? उसामा के वालिद ने कहा होगा, हजूर वाला, मैंने आपको कुछ नहीं कहना या मैंने आपके साथ कुछ नहीं करना। मैं जो करूंगा वो मदीने जाके करूंगा। मैं एक उम्रा की टिकट लूंगा और मदीने जाऊंगा और मदीने वाले से शिकायत करूंगा, मदीने वाले, हम तेरे उम्मती हैं, हम तेरे उम्मती हैं। तेरे नाम लेने वाले एक शख्स ने जब ये कहा कि वो पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएगा, तो मेरा बेटा जिसका नाम उसामा था वो उसके पीछे चल पड़ा। सुबह शाम मेहनत की, उसकी पार्टी के लिए वोट मांगे, उसकी पार्टी के लिए जलसे किए, लोगों को घरों से निकाला क्योंकि वो कहता था कि वो मदीने की रियासत बनाएगा। हम तो आपके उम्मती हैं और उम्मती होने के नाते जो आपका नाम लेगा हम उसके पीछे चलेंगे। और मेरा बेटा भी चलता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ? उस चेयरमैन जो उस मदीना की रियासत को बनाने के दावे करता था, उसके शहर इक़्तिदार में मेरे बेटे को गोली मारी गई।
मेरे बेटे को मार दिया गया और वो बहुत पावरफुल है और वो कहता है कि तुम मेरा क्या कर लोगे। तो मदीने वाली सरकार, मैं तो आपके पास आया हूँ, मैं आपसे इंसाफ लेने आया हूँ, मैं तो आपसे इंसाफ ले जाऊंगा। वो बहुत पावर वाला है, वो बहुत ताकत वाला है। वो कहता है कि मैं वजीर आजम हूँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो। तो मदीने वाली सरकार, अब उस ताकतवर को तो आप ही पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा होगा, इमरान खान साहब मैंने आपको क्या कहना है, मैं तो अपना केस, अपनी दरखास्त, अपनी अर्जी मदीने वाले के कदमों में रख दूंगा। मदीने वाली सरकार जाने और इमरान खान साहब आप जाने। ऐसा ही कुछ मुकालमा हुआ होगा उस बेबस बाप का जिसके हाथ में कुछ भी नहीं, जिसके पास अफसोस करने के लिए इमरान खान साहब नहीं आए, बल्कि इमरान खान साहब ने उसको अपने दरबार में बुलाकर बाकायदा अफसोस किया। दोस्तों, ये तकलीफ की घड़ियां हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इस तकलीफ से हमें जल्द निजात दिलाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ दोस्तों।